आज हम किसी की निंदा नहीं करेंगे। आज से हम व्यसन मुक्त जीवन जिएंगे। सारे व्यसनों का आज हम त्याग करते हैं। निंदा, क्रोध, लोभ, ये संकल्प है। जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा को ग्रहण करना ही व्रत है। चाहे आप शिवरात्रि का व्रत करो, जन्माष्टमी का व्रत करो, नवरात्रि का व्रत करो, कोई भी व्रत करो, उस व्रत में जब तक आप जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा धारण नहीं करोगे, तब तक उस व्रत का कोई औचित्य नहीं है। अब आज दिन में कुछ नहीं खाया न पिया, लेकिन लड़ाई कर दी, कटु वचन किसी को कह दिए, किसी का हृदय दुखान्वित कर दिया, तो क्या आपने व्रत किया? नहीं किया। कोई व्रत नहीं है, उसका कोई फल नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। व्रत का मतलब जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा, वो व्रत है। ऐसा व्रत आप करिए तो आपका जीवन सुदृढ़ हो सकता है। तो उस व्रत की महत्वता तब संसार कहेगा कि हाँ, इनने व्रत किया। भीष्म ने व्रत किया, प्रतिज्ञा ली कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा। आज हम कहते हैं ना, भीष्म ने बड़ी सुंदर प्रतिज्ञा की। राम जी ने व्रत किया। किसका व्रत किया? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। सत्यता का व्रत किया। हरिश्चंद्र राजा ने सत्यता का व्रत पालन किया। युधिष्ठिर ने सत्यता का व्रत पालन किया। क्या इन्होंने कुछ खाया नहीं? इन्होंने तो खाया होगा रोटी सब्जी। हाँ, भोजन का व्रत से मतलब नहीं है, सुंदर प्रतिज्ञा का मतलब है कि आपने जीवन में कितनी सुंदर प्रतिज्ञा की है, वही व्रत है। बोलो जय माता दी। जब हम इस प्रकार का आचरण करते हैं ना, तो हमारी जो संतति है वो भी हमको देखती है, हमको देखती है, सुनती है। हम घर में लड़ाई झगड़ा करेंगे, हम घर में अनेक प्रकार का माहौल दूषित करेंगे, तो वो जो छोटे छोटे बच्चे, उनकी जो IQ होती है ना, समझने की शक्ति बहुत तेज होती है। यानी हमारे विद्वान संत कहते हैं कि कच्चे घड़े में यदि एक रेखा खींच दोगे तो महाराज जी पकने के बाद वो अमिट हो जाती है, उसको फिर कोई मिटा नहीं सकता। उसी प्रकार से अपने बच्चों को सुंदर संस्कार दीजिए, उनको वैदिक धर्म पारायण बनाइए। और जब आपका बच्चा वैदिक धर्म पारायण चरित्रवान होगा तो उसमें शक्ति अपने आप निहित हो जाएगी, और जहां शक्ति उस पर निहित होगी तो उसका अहित कभी नहीं हो सकता। बोलो जय माता दी। इसलिए ये जो मनुष्य देह मिला है प्यारे, इस मनुष्य देह का सदुपयोग करो। वर्णन आता है कि नरत्वम